गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे ही में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्या एक ही प्रॉब्लम है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 और सम नंबर 10 मैच कर रहा था, इस वजह से इसे चूज किया। ठीक है, ये सम इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर में आएगा, तो ध्यान से इस सम को देखिएगा। ठीक है, और इस सम को बनाने के दौरान जितनी छोटी छोटी कंफ्यूजन रही होगी उसे सॉल्व करने की, उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले सम सॉल्व करते हैं। सम में क्या है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय और अपॉन बाय 12। तो चलिए इसको शुरू किस तरह से करते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे नीचे का, तो x प्लस 1 ब्रैकेट कर दीजिए और यहाँ पे x। एलसीएम के दौरान हम लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि नीचे नीचे का हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ऊपर से इनटू करते हैं। तो x प्लस 1 डिवाइड हुआ तो 1 ही बचा। यहाँ पे क्या है, मेरे पास x है, तो x को x से इनटू कर सकते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये नहीं हुआ डिवाइड क्योंकि यहाँ पे नीचे में x नहीं है, इस वजह से सीधा x को x से इनटू कर दिए, x स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पर ठीक उसका अपोजिट है, देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे नीचे में x है और यहाँ पे नीचे में x है, तो ये दोनों कट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा और x प्लस 1 इनटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली क्या रहता है, 12 2 24 प्लस 1 25, यही होता है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर भी 12 करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो 12 का टेबल को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 24 वैसे आ जाता है और 12 नीचे है, 1 वैसे कट जाता है। तो इस वजह से 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 12 आता है। तो इसी तरह से होता है 25 डिवाइड बाय 12। अब क्या है, तो चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है ये हम लोगों का a प्लस b का होल स्क्वायर का किया है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में इसे क्या करेंगे, अगर आपके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये इनटू का साइन यानी मल्टीप्लाई होता है। तो x को x से इनटू करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x डिवाइड, फिर यहाँ पे इक्वल टू के बाद 12। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25x स्क्वायर प्लस 25x, 25 को नीचे से पढ़ेंगे इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया। तो 2x स्क्वायर को अगर 12 से इनटू करते हैं तो 24x स्क्वायर प्लस 24x के 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वही 1x आएगा सर। तो 24x प्लस 1 का स्क्वायर से 1 रहता है, तो 12 का अगर 1 टाइम्स करते हैं तो 12 ये आ गया। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को क्या करते हैं, पूरे नंबर को एक साथ लाके एक में फिर इक्वल टू के बाद 0 लाते हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे वही आएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक, अब जो साइन यहाँ पे है अगर हम इक्वल टू के पहले ले आए यानी उसका जगह शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग को पता है कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 24x स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 24x स्क्वायर। अगर कोई साइन आपका पहले नहीं देता है इक्वल टू के बाद है तो वो प्लस में, तो माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। यहाँ पे 24x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ 24x स्क्वायर माइनस में है, तो अगर प्लस माइनस करेंगे तो सिर्फ x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब 25x प्लस में है, यहाँ 24x माइनस में है, तो कितना बचेगा, प्लस x बचा, ये 25x से 24x किया है तो x बचा, फिर माइनस 12। अब इससे पहले वीडियो में हमने आपको मिडिल टर्म ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, यहाँ पर भी वही मिडिल टर्म ही आ गया है और इक्वल टू 0। हाँ, तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 12 आपको लाना है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 और 4 से 3 जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही होता है ना, तो बेसिकली वही है। तो यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि बड़ा वाला का सेम रहता है साइन और जो छोटा रहता है उसका चेंज हो जाता है, तो माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इक्वल से अगर देखें, सॉरी अगर हम लोग यहाँ कॉस से देखें तो मिडिल टर्म के बाद क्या लगता है, कॉमन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो फिर क्या मिला, यहाँ से हमको कॉमन x मिल गया, एक x कॉमन था, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक x बचा, x प्लस यहाँ पे x चला गया तो 4 हो गया, माइनस अब 3 12 कॉमन क्या है 3 है, ठीक है, 3 के टेबल पे 12 तो आता है, तो 3 यहाँ पे लिखे, उसके बाद x माइनस माइनस प्लस 3 4 12 तो हो गया। अब दोनों कॉमन को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 4 x माइनस 3 यहाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि स्पेस कम था तो यहाँ आ जाते हैं, इधर और कर देते हैं, इधर और। अब इधर और में क्या है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हम लोग को देना रहता है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का जगह मींस के 0 का जगह शिफ्ट कर देंगे तो 4 वहां जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग x का मतलब रख के यहीं पे 3 का जगह शिफ्ट करते हैं तो 3 माइनस में है प्लस में आ जाएगा और यहीं से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ में आई हो, क्लियर हो गया हो हर एक कंफ्यूजन, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।